तय ही नहीं कर पा रहे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल राहुल गांधी की जैसे हो गए। वो कर्नाटक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो हिमाचल प्रदेश जाते हैं भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, वो मध्य प्रदेश से पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही। छत्तीसगढ़ में जाके पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं जीत पाएंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस का असली जो खेल है वो इस वक्त तेलंगाना के अंदर है, और तेलंगाना क्लासिक केस है। जिस हैदराबाद की म्युनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया, भौकाल क्रिएट कर दिया था कि वो तो लोकल बॉडीज के चुनाव में भी जीत जाते हैं, और उसके बाद वो देखिए बीआरएस के टर्फ पे खेल कर उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। पता ही नहीं चल रहा कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी भी है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी बिहेव करेगी, तो फिर नतीजे वही होंगे जो हर आदमी सोच रहा है इस वक्त। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने और कंट्रोवर्शियल बात कह दी आपने कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की तरह हो गए हैं। वो जहां जा रहे हैं चुनाव, जहां जा रहे हैं वो चुनाव बीजेपी हार जाती है, क्योंकि जहां तक हमें याद है हाल में 3-4 राज्य बीजेपी ने जीते हैं और मोदी जी वहां खूब प्रचार करके आए हैं। गुजरात गए, यूपी गए, उत्तराखंड गए, वो भी जीता। हम लोग शायद हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नाको चने चप गए थे। हाँ, और कर्नाटक में मोदी जिता नहीं पाए थे, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अप्रत्याशित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी मोदी से बड़े नेता थे? तो चुनाव जिताना और चुनाव जीतना हारना अलग तरीके। जब आपकी पर्सनालिटी में वो चीज पैदा होने लगे, वो डिस्टॉर्शन पैदा होने लगे, तब समझ लीजिए कि आप चुनाव जिताने के लायक राज्यों के अंदर नहीं है। ये जो ऑर्गेनाइजर ने लिखा था वो ऐसे नहीं लिख दिया था। ऑर्गेनाइजर बहुत सोच समझ के लिखने वाले लोग हैं, और वो भी नरेंद्र मोदी के बारे में लिख रहे हैं। जब उन्होंने लिखा था कि नरेंद्र मोदी विधानसभा के चुनाव में जिताने की क्षमता नहीं रखते, और नरेंद्र मोदी ने खुद क्या कहा था आपको याद होगा, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव जिताने लायक नहीं रह गया। ये दो चीजें जिसको आप जोड़कर देखिएगा। आप तो ऑर्गेनाइजर की बातों को काफी गंभीरता से लेने लगे। अक्सर पहले तो आप ऑर्गेनाइजर पर भी खूब हमला करते थे। देखिए, ऑर्गेनाइजर जब अपनी आलोचना करता है तब उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। जब मान लीजिए कि सीपीएम की कोई मैगजीन है, हाँ, वो जो अपने नेता के बारे में आलोचना करने लगे, तो समझ लीजिए कि रॉट बहुत गहरा है। मतलब जो दिक्कतें हैं वो बहुत गहरी हैं, और वो शायद अब उस तरफ पार्टी के नेतृत्व का ध्यान दिलाना चाहते हैं। ओके, अनंत विजय। और एक बात और, हमारे बीच में एकमात्र पंडित जी हैं वो विजय त्रिवेदी जी हैं, और खुद कहते हैं मैं पंडित नहीं हूं।